हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज हैं 12th पास आउट करने के बाद, उनको कंफ्यूजन है कि हमें कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। मतलब कि उन्हें डी में एडमिशन लेना चाहिए या फिर इग्नू में। इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है, और इनसे रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि इग्नू के क्या फ़ायदे अगर आप इग्नू में एडमिशन लेते हो, या फिर डी के क्या फ़ायदे अगर आप डी में एडमिशन लेते हो। तो चलते अपनी वीडियो की ओर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करें कि डी की, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इसके नाम से ही पता लग रहा है डी मतलब कि दिल्ली ऑफ यूनिवर्सिटी। तो डी का जो कॉलेज है केवल दिल्ली में है। और बाकी इग्नू की जो बात करें तो इग्नू का कॉलेज जो है मतलब कि ये क्या है, हर स्टेट में आपको देखने को मिल जाएगा इंडिया के अंदर। तो सबसे मेन डिफरेंस ये है, अगर आप कहीं भी रहते हो, किसी भी स्टेट में रहते हो, अगर आपको डी में एडमिशन कराना है तो आपको एग्ज़ाम दिल्ली में आके ही देने पड़ेंगे, क्योंकि डी के जो कॉलेज है मतलब कि डी जो कॉलेज है ना, वो केवल दिल्ली में ही है। ठीक है, अगर आप कहीं से ही बिलोंग करते हो, चाहे आप महाराष्ट्र, मुंबई, कहीं भी रहते हो, लेकिन अगर आपने डी में एडमिशन कराया तो आपको एग्ज़ाम डी के अंदर मतलब कि दिल्ली में ही आके देने पड़ेंगे। और यही बात करें कि इग्नू की, तो इग्नू के जो एग्ज़ाम होते हैं वो हर स्टेट में हो सकते हैं, क्योंकि इग्नू जो है वो पूरे भारत में फैला हुआ है। सो गाइस, अगर हम बात करें एडमिशन को लेकर, तो डी और इग्नू के एडमिशन जो होते हैं, देखो डी के जो एडमिशन है वो साल में एक बार होते हैं। ठीक है, मतलब कि जून या जुलाई या फिर अगस्त, इन तीनों में से एक ही बार होते हैं किसी एक मंथ में। ठीक है, और अगर हम बात करें इग्नू के बारे में, इग्नू के जो एडमिशन है या फिर एग्ज़ाम जो होते हैं वो होते हैं 2 बार। ठीक है, मतलब कि साल में 2 बार होते हैं, या तो दिसंबर में या फिर जून जुलाई में। और दोनों में कॉमन बात ये है कि आप डी और इग्नू दोनों में ही अंडर ग्रेजुएशन जो है मतलब कि यूजी जिसे हम बोलते हैं, दोनों ही आप सेमेस्टर मोड से कर सकते हो। मतलब कि दोनों में ही सेमेस्टर मोड लागू कर दिया गया है। और अगर बाई चांस आप जब एग्ज़ाम देते हो और आपकी अगर बैग आ जाती है, तो आप डी के अंदर ये फ़ायदा है कि आप 6 महीने के अंदर अंदर आप दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हो। मतलब कि 6 मंथ के बाद आप दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हो, क्योंकि सेमेस्टर मोड लागू हो रखा है। लेकिन इग्नू के अंदर ऐसा कोई नहीं है। अगर आपकी बैग आ जाती है तो आपको वही एग्ज़ाम अगले साल देना पड़ेगा, और वो जिसकी डेट आ जाती है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें डी और इग्नू के स्टडी मटेरियल की, जिससे आप अपना एग्ज़ाम करते हो, मतलब कि जिसकी सहायता से आप अपना एग्ज़ाम करते हो। ठीक है, जैसे कि बुक्स होती है ना, उनके बारे में अगर हम बात करें स्टडी मटेरियल के बारे में, तो डी के अंदर स्टडी मटेरियल क्या है, अगर आप आपको पहले फ़ी पे करनी पड़ेगी, जैसे रजिस्ट्रेशन होता है। तो डी के अंदर क्या होगा, आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी जो होती है वो पे करनी होती है। उसमें क्या होती है, बुक की जो होती है ना स्टडी मटेरियल, उसकी भी फ़ी इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, अगर आप बुक लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते, ये कोई मैटर नहीं करता। डी के अंदर आपको फ़ी पे करनी ही पड़ेगी। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप बुक लो या ना लो। लेकिन इग्नू के अंदर अगर आप बुक नहीं लेना चाहते हो तो आपकी जो फ़ी है वो 20 या 15% माफ़ कर दी जाती है, मतलब कि आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो डी के अंदर जो स्टडी मटेरियल की जो फ़ी होती है वो कंपलसरी होती है, आपको पे करना ही पड़ता है। लेकिन इग्नू के अंदर आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है। अब बात करते हैं कि फ़ी क्या रहती है, मतलब कि एडमिशन की जो फ़ी होती है वो क्या रहती है। ठीक है, तो डी और इग्नू में 1 साल की जो फ़ी होती है वो लगभग 4000 या 3000 होती है। ठीक है, थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन डी और इग्नू की जो फ़ी है लगभग थोड़ी इक्वल रहती है। अगर हम पूरे 3 साल की बात करें, मतलब कि यूजी मतलब कि अंडर ग्रेजुएशन की बात करें, तो पूरी जो फ़ी जाएगी आपकी 3 ईयर्स की, वो लगभग 12 to 14,000 जा सकती है। और अगर आप डी के अंदर एडमिशन कराते हो तो आपको किसी प्रकार की कोई असाइनमेंट नहीं देने पड़ते। ठीक है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, सीधा एग्ज़ाम में जाना है और एग्ज़ाम देने, और कुछ नहीं करना। उसमें असाइनमेंट नहीं होते। लेकिन इग्नू के अंदर असाइनमेंट भी कराए जाते हैं, जिससे आपकी परसेंटेज क्या हो जाती है, थोड़ी हाई हो जाती है। तो इग्नू के अंदर अगर आप अपनी परसेंटेज बढ़ाना चाहते हो तो इग्नू के अंदर एडमिशन ले। अगर आप थोड़े बिज़ी हो या फिर आप अपना थोड़ा टाइम नहीं निकाल पा रहे असाइनमेंट को लेकर, तो आपको डी के अंदर एडमिशन लेना चाहिए। लेकिन जो अगर आप फेम डिग्री चाहते हो तो आपको डी के अंदर एडमिशन अगर आप लेते हो तो एक तरीके से वो बढ़िया मानी जाती है, जबकि इग्नू इतना फेम नहीं है। सो गाइस, ये थी अपनी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो डी एंड इग्नू के बीच में थोड़ी डिफरेंस एंड थोड़ी कॉमन सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। इससे आप हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो टाइम्स वॉचिंग दिस वीडियो।